की बात कार्यक्रम में योग दिवस का जिक्र किया और जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के अनुभव जनता के साथ साझा किए। कार्यक्रम में पीएम ने लोकसभा चुनाव के बाद से अन्य धार्मिक यात्राओं का जिक्र किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों को बधाई भी दी। एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी मां के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। हर कोई अपनी मां के लिए पेड़ लगा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी। इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है। वो अपनी तस्वीरों को #PlantForMother और #एक पेड़ मां के नाम इसके साथ साझा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। मैं भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुआ था। कश्मीर में युवाओं के साथ साथ बहनों बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। दुनिया भर में योग दिवस ने कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के पुलवामा के किसानों और फसलों का भी जिक्र किया। लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं हैं। पिछले महीने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया है वो देश भर के लोगों के लिए भी एक मिसाल है। यहाँ के पुलवामा से स्नो पीज की पहली खेप लंदन भेजी गई। कुछ लोगों को ये आइडिया सूझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्सोटिक वेजिटेबल्स को क्यों न दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। बस फिर क्या था, चकुरा गांव के अब्दुल राशिद मीर जी इसके लिए सबसे पहले आगे आए। उन्होंने गांव के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर स्नो पीज उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नो पीज कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी। इस सफलता ने जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के लिए नए द्वार खोले हैं। हमारे देश में ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पुलवामा जिले के चकोरा इलाके के अब्दुल रशीद मीर का जिक्र किया है। अब्दुल रशीद मटर की एक किस्म की खेती करते हैं। पीएम ने कहा कि उनकी पहल से कश्मीर में कृषि क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा। न्यूज 18 JKLH के संवाददाता बिलाल खान से बातचीत के दौरान मीर ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में उनके जिक्र से किसानों को काफी प्रोत्साहन मिला है। मौजूद है जिला पुलवामा के चकुरा इलाके में। तो हमारे साथ है अब्दुल रशीद मीर साहब, जिनका जिक्र आज यहाँ पर आज मन की बात जो हुई तो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने इनका जिक्र किया है कि एक्सोटिक वेजिटेबल की जो काश्त कर रहे हैं उस सिलसिले में, और स्नो पी मटर जो नई अकसाम जो मटर की
यहाँ पर काश्त की है उस सिलसिले में। तो इनसे जानेंगे आज। अब्दुल मीर साहब, हमें बताइए कि मुल्क के वज़ीर आज़म ने आपका नाम आज लिया है मन की बात में, तो कितनी बड़ी हौसला अफजाई है खासकर आपके लिए और खासकर जो इस ज़राई शोबे से वाबस्ता है। जनाब, मेरा नाम अब्दुल मीर है, मैं चकुरा पुलवामा के रहने वाला हूँ। आज जो बात हुई है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मन की बात में मेरा नाम लिया, मेरे प्रोडक्ट का नाम लिया है, मुझे इतनी खुशी हुई है कि कहने की बात नहीं है। मैं मेरे पास इतने अल्फाज नहीं कि मैं इसकी तारीफ कितनी करूँ कि मैं कितना खुश हूँ जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरा नाम लेके लिया। जो आप अक़साम उनने कही कि स्नोपी, ये स्नोपी हमारे जो नाजरीन है उनको बताइए कि ये स्नोपी आखिर क्या है। कि आम हमने देखा है कि आम पी हम देखते थे, लेकिन स्नोपी आखिरकार है। ये जो पीज हैं, ट्रेडिशनल पीज हैं, ये इसमें मटर बनते हैं, तो ये जो हम घरों में ही खाते हैं, ये सबको पता है। जो ये स्नो पीज है, इसमें दाने नहीं बनने देते हैं, सिर्फ पतला जब ये बनता है तो ये उठाना होता है। तो उठाने के साथ ही उसमें कोई परेशानी नहीं है कि नहीं उसमें ये दाने बनने जाए फिर खाए जाए। तो ये जो हमें एक एजेंसी मिल गई है दिल्ली से, तो उन्होंने बोला कि हमें ये एक्सपोर्ट करना है, इसमें दाने नहीं बनने चाहिए। तो हमने दाने तक नहीं बनने दिया। तो ये हम पहले ही शुरू करते थे। अब जो ये कंपनी मिली है, उन्होंने हमें ये बीज दे दिया और गाइड किया कि कैसे करना है। तो इसके साथ साथ हमें यहाँ की एलजी गवर्नमेंट ने, डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब ने, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ने, दोनों एग्रीकल्चर ऑफिसर ने, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दिया। वो साथ साथ आए तो उन्होंने बार बार दे दिया, गाइडलाइन दे दिया। यहाँ कितने ऐसे काश्तकार हैं जो इसकी काश्त कर? तकरीबन जो ये हमने इस साल ये पहली बार हुआ, ये टेस्ट था पहली बार। तो हमने चकुरा के अराउंड 5-6 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 30-40 किसानों को जोड़ दिया। आज तक हम देखते थे कि जो ट्रेडिशनल जो सब्जियों की यहाँ पैदावार घरों तक ही महदूद रही, लेकिन इसको मार्केट मिला, इंटरनेशनल मार्केट। हाँ। तो इससे कितना बूस्ट मिला, खासकर अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें? जो ये एक्सपोर्ट हुआ है, इससे बहुत मार्केट बहुत बूस्ट मिल गया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस साल हम ज्यादा से ज्यादा बीज बोएंगे